एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम मीनल पटेल है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा वाटर स्पोर्ट के बारे में। देखिए, मेरी चैनल पे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट के और जो ट्रैवलर है उनके क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे गोवा रिलेटेड ही आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गोवा का जो भी गोवा घूमने जाते हैं वो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी तो करते ही है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सभी जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है उसके क्या पैकेजेस है, अगर आपको स्कूबा डाइविंग करना है तो स्कूबा डाइविंग की क्या आइटनरी रहती है, किस टाइप के पैकेजेस है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जब भी आप गोवा आते हो और अगर आपने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं की तो जो आपकी गोवा की ट्रिप है वो अधूरी कहलाती है। तो गोवा में यूजुअली आपको 5 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी मिल जाती है हर एक बीच पे। अगर आप नॉर्थ में ठहरे हो या साउथ में ठहरे हो तो 5 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी में सबसे पहली है पैरासेलिंग, फिर जेट स्की है, बनाना राइड, बम्पर राइड एंड स्पीड बोट राइड। ये 5 एक्टिविटी या तो आप अलग अलग भी कर सकते हो या तो फिर उसका कॉम्बो ले सकते हो। अगर आप अलग अलग एक्टिविटी करते हो तो थोड़ी आपको कॉस्टली रहेगी। अगर आप उसका कॉम्बो ले लेते हो तो ये थोड़ा चीपर रहेगा। तो ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के जो कॉम्बो का पैकेज है वो 1400 से लेके 1600 तक रहता है। सभी बीचेस पे उसके जो पैकेज है वो अलग अलग रहते हैं। तो जो टाइम होता है, अगर आप ये 5 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करते हो तो टाइम आपका लगता है 2 से 2.5 घंटा होता है। फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करेंगे स्कूबा डाइविंग की कि अगर आपको गोवा में स्कूबा डाइविंग करना है तो उसके क्या क्या पैकेजेस रहते हैं, क्या उसके साथ में आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी साथ में कर सकते हो कि नहीं। तो फ्रेंड्स, स्कूबा डाइविंग जो है वो आपको बीच साइड नहीं मिलेगा। आप बीच साइड स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते। गोवा में 3 आइलैंड पे स्कूबा डाइविंग होता है। सबसे पहला होता है ग्रैंड आइलैंड पे, फिर दूसरा होता है पैराडाइज आइलैंड पे और तीसरा होता है मालवान में। तो अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि सबके क्या क्या पैकेजेस है और क्या क्या आइटनरी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड आइलैंड ट्रिप की। तो ग्रैंड आइलैंड का जो ट्रिप है उसमें अगर आपको अकेले ग्रैंड आइलैंड ट्रिप लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। और साथ में अगर आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का जो कॉम्बो है, 5 एक्टिविटी जो मैंने आपको पहले बताई उसका कॉम्बो के साथ में लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो ग्रैंड आइलैंड का जो ट्रिप है वो सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर नॉर्थ गोवा में हो तो ही ये ट्रिप ले सकते हो। और कलनगुट, बाघा या कैंडोलिम पे ही आपकी होटल या रिसोर्ट है तो वहाँ से ही आपको पिकअप करते हैं। अगर आप अंजुना या वेक्टर ठहरे हो तो आपको जो पिकअप पॉइंट है वहाँ पे आना पड़ता है। तो ग्रैंड आइलैंड की ट्रिप अगर आप लेते हो तो उसमें आपका पूरा दिन आपका रहने वाला है, क्योंकि 7:30 बजे आपका पिकअप रहता है और 4 से 4:30 बजे आप वापस आते हो। तो ये ट्रिप में ही आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड रहता है, फिर आपका लंच भी इंक्लूड रहता है और अगर आपने 5 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी ले ली है तो वो भी आपकी इसमें इंक्लूड रहती हैं। तो देखिए, ये है मोटर बोट जो आपको ग्रैंड आइलैंड लेके जाती है। तो अंदर का इंटीरियर कुछ इस तरह का रहता है। आपका लंच जो है वो मोटर बोट में ही रहता है। आपको व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा। 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है ग्रैंड आइलैंड पहुंचने के लिए। तो उस दौरान आप या तो मोटर बोट में चिल कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम भी रहता है वहाँ पे। और फिर जो नियर बाई जो भी साइट सीन दिखते हैं तो जो अंदर एंकर है वही आपको बताते जाते हैं कि ये साइट सीन यहाँ का है। तो वैसे ही आप 45 मिनट से लेके 1 घंटे में आप ग्रैंड आइलैंड पहुँच जाते हो। एक और सफर में स्वागत है। कुछ साइड सीन के बारे में बताना चाहता हूँ। फिलहाल जिस ऑसम नदी में हम सैर कर रहे हैं उसका नाम है मांडवी रिवर। दिस इज वन ऑफ द फेमस रिवर ऑफ गोवा। बोट के राइट हैंड साइड में देखिए जो आपको केबल ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अटल सेतु। लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा हुआ है। 5.3 किलोमीटर का ये ब्रिज है एंड दैट्स मेक्स द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ब्रिज। तो
लंच में आपको वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गोवा में स्कूबा डाइविंग के साथ में ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का कॉम्बो लेना है तो उसके जो 3 पैकेज है, ग्रैंड आइलैंड है, फिर पैराडाइज है और मालवान का है, तो ये तीन में जो आइटनरी रहती है वो सेम रहती है। खाली डिफरेंस इतना है कि उनका डिस्टेंस का, ग्रैंड आइलैंड है वो नज़दीक है और मोटर बोट में आपका ज़्यादा टाइम जाता है, और पैराडाइज आइलैंड जो है वो थोड़ा दूर है, और मालवान में तो आपका 2 से 2.5 घंटा बस जर्नी में ही जाता है। तो बस देखिए, ग्रैंड आइलैंड पहुंचते ही आपका सबसे पहले होता है प्री ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आपको सिखाया जाता है जो थोड़ी प्रोटोकॉल है स्कूबा डाइविंग पे, कैसे क्या आपको ध्यान रखना है, तो ये सब ट्रेनिंग रहती है। फिर आपका जो 5 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है वो करवाते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपका स्कूबा डाइविंग रहता है। स्कूबा डाइविंग में ही जो पैकेज है उसमें ही आपका जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ये सब कुछ इसमें ही इंक्लूड रहता है। और जो ये आइटनरी है ये 3 आइलैंड की सेम रहती है। सब में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, फिर ये वाटर स्पोर्ट और स्कूबा डाइविंग, ये सब कुछ इसमें ऐड रहता है। अभी मैं बात करती हूँ पैकेजेस की कि ग्रैंड आइलैंड, पैराडाइज आइलैंड एंड मालवान का जो पैकेज है वो कितने का है। तो ग्रैंड आइलैंड का जो पैकेज है वो है 3000 रुपीज़ पर पर्सन, और जो पैराडाइज आइलैंड का जो पैकेज है वो है 2300 रुपीज़, एंड मालवान का जो पैकेज है वो है 1600 रुपीज़। तो ये जो तीन स्कूबा डाइविंग के साथ में जो पैकेजेस है वो सब आपके साथ में मैंने शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे वाटर स्पोर्ट के रिगार्डिंग वो आई थिंक अभी दूर हो गए होंगे, और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर इंस्टा में DM कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।